दोस्तों नमस्कार, माय नेशन यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध के बीच ताज़ा हालात से अवगत कराने के लिए एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। देखिए ये ताज़ा रिपोर्ट। पिछले शनिवार के बाद से हमास द्वारा इजरायली हमले में 1300 से अधिक लोग मारे गए हैं। वहीं फिलिस्तीन के गाजा और वेस्ट बैंक में 1900 से अधिक लोग की जान गई है। इजराइल की सेना गाजा पट्टी पर जमीनी हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके लिए गाजा पर जगह जगह छापेमारी की जा रही है। हमास के कई लड़ाकों को पकड़ा है। इससे पहले इजराइल ने पर्ची गिराकर उत्तर हिस्से में रहने वाले लोगों को पूरे इलाके को खाली करने की चेतावनी जारी की थी। वहीं हमास ने लोगों से अपने अपने घरों में बने रहने की अपील की थी। हालांकि गाजा की सड़कों पर बड़े पैमाने पर लोग पलायन करते दिखे। इस सब के बीच इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ये तो बस शुरुआत है। आपको बता दें कि पिछले शनिवार के बाद से हमास के द्वारा इजरायली हमलों में 1300 से अधिक लोग मारे गए हैं। वहीं फिलिस्तीन के गाजा और वेस्ट बैंक में 1900 से अधिक लोग की जान गई है। राष्ट्र के नाम अपने नए संबोधन में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनके देश की सेनाएं शेरों की तरह लड़ रही है और यह सिर्फ शुरुआत है। उन्होंने कहा कि गाजा पर आक्रमण अभी भी शुरुआती चरण में है। उन्होंने कहा, हम अपने दुश्मनों द्वारा किए गए अत्याचारों को कभी नहीं भूलेंगे और हम उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। हम दुनिया या किसी को भी इन अत्याचारों को कभी नहीं भूलने देंगे जो कई दशकों से यहूदी लोगों पर नहीं किए गए थे। हम अपने दुश्मनों पर अभूतपूर्व ताकत से हमला कर रहे हैं। यह केवल शुरुआत है। इस बीच हमास ने इजराइल पर उत्तरी गाजा से भाग रहे नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। उनके अधिकारियों ने कहा कि दक्षिण की ओर जा रहे काफिलों पर इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 70 लोग मारे गए हैं, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। इजराइल ने इस दावे पर कोई टिप्पणी नहीं की। समाचार एजेंसी राइटर्स के लिए करने वाले एक वीडियो पत्रकार की शुक्रवार को दक्षिणी लेबनान में उस समय मौत हो गई जब इजराइल की ओर से दागी गई मिसाइलों ने उन पर हमला कर दिया। वीडियोग्राफर सीमा पर सैन्य कार्रवाई की रिपोर्टिंग करने वाले घटनास्थल पर ड्यूटी पर तैनात था। वहीं रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया। रूसी अधिकारियों ने सुरक्षा परिषद की बैठक में एक मसौदा प्रस्ताव प्रसारित किया। यह संघर्ष शुरू होने के बाद सुरक्षा परिषद के किसी भी सदस्य द्वारा तैयार किया गया यह पहला मसौदा था। हमास ने रूस के युद्ध विराम के आह्वान और मध्यस्थता की पेशकश का स्वागत किया। हमास से जारी युद्ध के बीच इजराइल को सऊदी अरब से बड़ा झटका लग सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की योजनाओं को ठंडे बस्ते में डालने जा रहा है। सऊदी सरकार अपनी विदेश नीति प्राथमिकताओं पर फिर से विचार करने का संकेत दे रही है। ऐसे में जंग को देखते हुए ईरान के साथ उनकी नज़दीकियां बढ़ सकती है। युद्ध के दौरान सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने फ़ोन पर सबसे पहले ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से ही बात की। अब तक रियाद का जोर पूरे क्षेत्र में हिंसा फैलने से रोकने पर रहा है। अमेरिका इजराइल और सऊदी अरब के करीब आने का प्रयास करता दिखा है। अब सूत्रों ने राइटर्स को बताया कि इजराइल संग मधुर रिश्तों को लेकर अमेरिका समर्पित बातचीत में देरी होगी। यूएस डिफेंस पैक्स की अहमियत समझते हुए रियाद ने वाशिंगटन के उन प्रयासों का समर्थन किया था। हमास को ईरान का समर्थन मिलता रहा है। जब तक हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर विनाशकारी हमला करके युद्ध नहीं छेड़ा था, तब तक इजराइल और सऊदी के नेता कहते रहे कि वे एक अहम समझौते की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। यह डील मिडिल ईस्ट को फिर से नया आकार देने वाली बताई जा रही थी। जंग से पहले रियाद अमेरिकी रक्षा समझौते को पटरी से नहीं उतरने पर जोर देता रहा। भले ही इजराइल ने फिलिस्तीनियों को बहुत ज़्यादा रियायतें न दी हो, साफ है कि इजराइल पर हमास के हमले और फिर इजरायली सेना के जोरदार पलटवार से चीज़ें तेजी से बदल रही है। सऊदी अरब और इजराइल एक दूसरे से दूर जाते दिख रहे हैं। साथ ही रियाद के अब तेहरान के करीब आने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि इजराइल और हमास के युद्ध में सऊदी अरब किस हद तक हस्तक्षेप करेगा यह भी अभी तक साफ नहीं है। अमेरिका ने जरूर इजराइल की हर संभव मदद करने की बात कही है।
हालांकि इजरायली सरकार ने जिस तरह से गाजा के 10 लाख लोगों की बेदखली का आदेश दिया है, उससे चीज़ें बिगड़ भी सकती है। दोस्तों, माय नेशन चैनल आपके सामने सबसे उपयोगी व रोचक खबर लेकर आता है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।